नमस्कार सभी को, सभी लोग क्लास को शेयर कर दिए। जैसे आप देख रहे हैं स्पीटी करेंट अफेयर बुक काफी अच्छी बुक मानी जाती है। उसी के जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उन्हें हम डिटेल से करा रहे हैं। प्रत्येक क्लास में 10-10 क्वेश्चन रहते हैं, डिटेल से कराता हूं। तो अगर आपको क्लासें अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है 11 से 13 नवंबर तक। कब हुआ है? 11 से 13 नवंबर तक इसका आयोजन हुआ है। इसका जो उद्देश्य है वो अंतरिक्ष आधारित पर संपत्तियों एवं सेवाओं के लिए खतरों का अनुकरण करना और इनसे निपटने की तैयारी करना इसका उद्देश्य है। भारत के वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो जनरल अनिल चौहान है। कौन है? अनिल चौहान। इन्होंने 22 सितंबर 2022 को पदभार ग्रहण किया था। अगर आपसे पूछा जाता है पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, तो बिपिन रावत थे। कौन थे? बिपिन रावत। अगर आपसे पूछा जाता है इसका आयोजन कौन सी एजेंसी करा रही है, तो आपको टिक करना है रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी इसका आयोजन करा रही है। ये पहली बार इसका आयोजन हो रहा है। ये क्वेश्चन बन सकते हैं, इसका कौन सी बार आयोजन हो रहा है? तो पहली बार इसका आयोजन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने इसका उद्घाटन किया है। अखिल भारतीय कालिदास समारोह है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1958 में। हमारे भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी शुरुआत की थी। किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे। राजेंद्र प्रसाद ने इसकी शुरुआत की। ये 2024 का किनको दिया गया है? तो आपको टिक करना है रघुपति भट्ट को सम्मानित किया गया है 2024 में। कौन सी नंबर का है? तो ये 66वें नंबर का। इसका जो आयोजन होता है वो कहाँ पर होता है? इसका आयोजन मध्य प्रदेश के उज्जैन में इसका आयोजन होता है। कहाँ पर आयोजन होता है? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। अगर इससे संबंधित आपको पूछा जा सकता है कि जो कालिदास अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो 1978 में। कब हुई थी? कालिदास अकादमी, कालिदास अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में। कहां पर? मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का कौन सा संस्करण का आयोजन हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका जो संस्करण है वो 43वां। ये कहाँ हुआ है? तो ये दिल्ली के जो प्रगति मैदान है उसमें इसका आयोजन हुआ है 14 से 27 नवंबर तक। कब तक? 14 से 27 नवंबर तक इसका आयोजन चला है। कहां पर? दिल्ली के प्रगति मैदान में। प्रगति मैदान इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, 55वां अंतर्राष्ट्रीय थीम महोत्सव 2024 की थीम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यंग फिल्म मेकर द फ्यूचर इज नाउ इसकी थीम है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नवीन राम गुलाल को किस देश के प्रधानमंत्री चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इंडोनेशिया के अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं। ये जो नवीन राम गुलाल हैं ये लेबर पार्टी से संबंधित है। कौन सी पार्टी से? ये लेबर पार्टी से संबंधित, लेबर पार्टी से संबंधित। ये चौथी बार वहां के प्रधानमंत्री बने हैं। इन्होंने सबसे पहली बार ये प्रधानमंत्री, फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर जो बने थे वो 1995 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे।
इंडोने सॉरी, ये इंडोनेशिया नहीं, मॉरिशस। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, इसमें मिस्टेक हो गई थी। मॉरिशस। मॉरिशस के हम बात करते हैं, मॉरिशस के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज पृथ्वीराज सिंह रूपन। कहाँ के राष्ट्रपति हैं? ये मॉरिशस के राष्ट्रपति हैं। इनका जो गठबंधन था वो गठबंधन था अलायंस चेंज मेड द, इनका गठबंधन था। मॉरिशस की अगर संसद की बात करते हैं, मॉरिशस की जो संसद होती है उसका क्या बोला जाता है? नेशनल असेंबली नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? नेशनल असेंबली नाम से जाना जाता है। मॉरिशस की बात करते हैं, ये हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है। कहाँ पर स्थित है ये? हिंद महासागर में। ये कैसा है? एक द्वीप समूह है। मॉरिशस की राजधानी की बात करते हैं, मॉरिशस की जो कैपिटल है, राजधानी राजधानी वो क्या है? पोर्ट लुइस। क्या है? पोर्ट लुइस। अगर हम इसकी करेंसी की बात करते हैं तो इसकी करेंसी है मॉरिशस रुपए। मॉरिशस रुपए इसकी करेंसी है। इसे अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाता है तो ये अफ्रीका महाद्वीप का ये एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है 16। भारत के प्रसिद्ध पूर्व भारतीय पोलो खिलाड़ी हरजिंदर सिंह सोढ़ी का निधन हो गया है। इनका उपनाम क्या था? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बिली नाम से इनको जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है? तो अगर वर्तमान में विदेश सचिव की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, विक्रम मिस्त्री। ये वर्तमान में विदेश सचिव है। कौन है? विक्रम मिस्त्री। इन्होंने इन्होंने विनय मोहन का स्थान लिया है। किनका स्थान लिया है? इन्होंने जो स्थान लिया है, किनका लिया है? विनय मोहन का। इससे पहले कौन थे? विनय मोहन थे। ठीक है। पहले विदेश सचिव कौन थे? अगर हम फर्स्ट विदेश सचिव की बात करते हैं तो पहले विदेश सचिव थे केपीएस मेनन थे। पहले विदेश सचिव केपीएस मेनन, ये पहले विदेश सचिव थे। इसका जो गठन हुआ है वो 1948 में। कब गठन हुआ है? 1948 में इसका गठन किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है इसका गठन कब किया गया है, 1948 में पूछा जाता है। वर्तमान में विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिस्त्री है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किसका स्थान लिया है, तो विनय मोहन का स्थान लिया है। पहले विदेश सचिव कौन थे? तो केपीएस मेनन पहले विदेश सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पूर्वी प्रहार अभ्यास किन सेनाओं के मध्य में हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, भारतीय सेना, नौसेना एवं वायुसेना के मध्य में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो ये भारत और चीन सीमा की पहाड़ी इलाके में इसका आयोजन कराया गया है। कहाँ पे कराया गया है? भारत चीन सीमा की पहाड़ी इलाकों में इसका आयोजन कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से 2024 में IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? पंकज अडवाणी ने जीता है। किनको हराकर? सौरभ कोठरी को हराकर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। किनको हरा के? अगर पूछा जाता है किसको हराया है तो सौरभ कोठरी को लिए लास्ट स्टेज में हराया है। अगर लास्ट स्टेज की बात करते हैं तो सौरभ कोठरी आपको टिक करना है। अच्छा ये बताओ, भारत की पहली महिला विदेश सचिव कौन थी? तो ये चौकिला अय्यर थी। कौन थी? फर्स्ट महिला विदेश सचिव। विदेश सचिव कौन थी? चौकिला चौकिला अय्यर। क्या टिक करना है?
चौकला अय्यर। अगर आपसे पूछा जाता है जो विदेश मंत्री कौन है हमारे, तो सभी को पता है डॉक्टर एस जयशंकर है। कौन है विदेश मंत्री? एस जयशंकर, विदेश सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अक्टूबर 2024 में प्लेयर ऑफ द मंथ अमेलिया कर किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, न्यूजीलैंड के ये खिलाड़ी हैं। कौन है? अमेलिया कैर। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पे ऑफ करते हैं। कल हम 21 क्वेश्चन नंबर 21 से हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।